हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्हीं क्वेश्चंस को मैं कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम, length capital L and radius capital R about an axis passing through its center and perpendicular to axis of cylinder is I equals to m into R square by 4 plus L square by 12। बच्चों, एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो बच्चों इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये फॉर्मूला वेल नोन फॉर्मूला है। इफ सच ए सिलेंडर इज टू बी मेड फॉर ए गिवन मास ऑफ मटेरियल, द रेशियो कैपिटल L बाई आर कैपिटल R फॉर इट टू हैव मिनिमम पॉसिबल I इज। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों कि गिवन मास से ही आपको जो एक और भी सिलेंडर प्रिपेयर किए जा सकते हैं, करेक्ट। तो ये कह रहा है कि मिनिमम पॉसिबल I के लिए L बाई आर का रेशियो कितना होना चाहिए। मिनिमम पॉसिबल I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होने के लिए L बाई आर का रेशियो कितना होना चाहिए, जबकि गिवन मास से ही वो सिलेंडर बना जाए और उन्हीं सर्कमस्टांसेस में बनाया जाए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बच्चों इसको मैं डायग्राम बना लेता हूं एक बार। लेट इट बी द सिलेंडर। ये आपका सिलेंडर है, ये इसका सेंटर है और ये सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस। सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, सॉलिड सिलेंडर मान रहा हूं मैं। लेंथ इसकी है जो बच्चों L है, ये लेंथ L है, ये सेंटर है, सेंटर। मास कैपिटल M और रेडियस इसकी R है बच्चों, इट इज द R। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है बच्चों गिवन I इक्वल्स टू गिवन m R स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई 12। अब बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर रेडियस और लेंथ है जो बोथ आर ऑकरिंग, दोनों के दोनों ही आ रहे हैं, लेंथ भी आ रही है, रेडियस भी आ रही है और मास तो है ही है बच्चों, गिवन मास से ही बनाना है आपको। आप L और R में चेंज कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे इसने क्वेश्चन पूछा कि I के मिनिमम होने के लिए गिवन मास से आपको सिलेंडर प्रिपेयर करना है, इन कंडीशंस में बनाना है। तो L और R का रेशियो मिनिमम के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कितना होना चाहिए बच्चों। नाउ सिलेंडर है बच्चों, तो V वॉल्यूम V इक्वल्स टू हो गया पाई R स्क्वायर L, करेक्ट। अब आप क्या करें का R स्क्वायर की वैल्यू यहां से ले लें, R स्क्वायर V अपॉन पाई L, करेक्ट। अब ये वैल्यू R स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये I इक्वल्स टू हो जाएगा M इंटू R स्क्वायर बाई 4। R की है जो V बाई पाई L वैल्यू है तो 4 पाई L हो जाएगा, V अपॉन 4 पाई L प्लस L स्क्वायर बाई 12, करेक्ट। अब बच्चों I ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन L, करेक्ट। फॉर मिनिमम वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा बच्चों। आप गिवन मास से अगर बनाना है आपको तो डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हुए वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट मान लूंगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा इसका, ठीक है। उसका R और L में चेंज हो सकता है लेकिन सच दैट वॉल्यूम अगेन रिमेन्स द सेम बिकॉज डेंसिटी डजंट चेंज, करेक्ट, एंड मास इज फिक्स्ड। तो ये हो जाएगा बच्चों DI फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, मैक्सिमा DI बाई DL इक्वल्स टू 0। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए DI बाई DL इक्वल्स टू 0, मैक्सिमा और मिनिमा की कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ। नाउ DI बाई DL निकालते हैं हम बच्चों, DI बाई DL MV अपॉन 4 पाई, L की पावर -1 है तो -1 अपॉन L स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन और ये हो जाएगा बच्चों 1/12 इंटू 2L, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, करेक्ट। और ये M भी इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा और इसको पुट इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, इसको इक्वल्स टू किसके पुट कर देंगे, 0 इक्वल्स टू। नाउ ये 2 से मैंने इसको काट दिया, 6 हो गया बच्चों। तो ये हो गया ml/6 ml/6 और ये हो गया बच्चों mv
4 पाई एल स्क्वायर। नाउ m से m कैंसिल, करेक्ट। तो ये हो गया बच्चों v इक्वस टू हो गया 4 पाई एल क्यूब बाई 6। तो 2/3 ये 4 पाई एल क्यूब बाई 6, 4 पाई एल क्यूब बाई 6, ये आया आपके पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की वैल्यू है जो वापस पुट करते हैं बच्चों, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल है, वॉल्यूम v इक्वस टू, तो दैट इज 4 पाई एल क्यूब बाई 6, पाई से पाई कैंसिल, और ये आ गया बच्चों 2, ये 2 से मैंने इसको काट दिया है। अब ये हो गया बच्चों, और L से ये स्क्वायर हो गया है, तो बच्चों ये R स्क्वायर बाई L स्क्वायर आ गया आपके पास 2/3, R स्क्वायर बाई L स्क्वायर 2/3। या L/R पूछा है तो एक बार मैं क्या कर देता हूँ इसको R/L स्क्वायर रूट लेने पर, करेक्ट, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2/√3। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर है जो मिनिमम L/R पूछा है इसने, तो ये L/R इसको इन्वर्स कर देने पर इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा बच्चों √3/2। और R/L की वैल्यू है जो यहाँ तो है जो रूट के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, लेकिन आपको R/L की वैल्यू पॉजिटिव ही सेलेक्ट करनी है, क्योंकि R रेडियस है और L लेंथ है, बोथ आर द पॉजिटिव क्वांटिटी, सो रिजल्ट इज अगेन पॉजिटिव। तो मैंने पॉजिटिव साइन सेलेक्ट किया और इसको इन्वर्स भी कर दिया, तो L/R इक्वल टू √3/2। तो ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो मिनिमम के लिए है जो इसको आप फर्दर डिफरेंशिएट करें, जैसे इस टर्म को, ये वाले टर्म है di/dl, इसको 0 के इक्वल्स टू पुट नहीं करके अगर डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इस डिफरेंशिएशन से d2i/dl2 पॉजिटिव आएगी, इट मीन्स इट विल बी मिनिमा। लेकिन ये इन्होंने पहले इसको सॉल्व कर रखा है तो ये मिनिमा ही होगा, और मिनिमा के लिए है जो कंडीशन हो रही है L/R इक्वल टू √3/2, दिस मच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।